गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज चलिए आज का देखते हैं 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, हाल ही में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो याद रखिएगा, डेविड जूलियस और अडम पटपोनियन को मिला है। ठीक है, आप इन दोनों को देख सकते हैं। असल में ये इन दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए मिला है। और याद रखिएगा, जो कि बात यहाँ नोबेल पुरस्कार की है, तो चलिए नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुआ था और अल्फ्रेड नोबेल का उसी के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था और उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी, जो 1867 में खोजा गया था। और याद रखिएगा, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु जो कि 1896 में हो जाती है, और जिसके कारण उसकी पूरी संपत्ति को, जब वो मृत्यु हो गया उनका, तो उन्होंने वसीयत में लिखा हुआ था सारे संपत्ति को नोबेल पुरस्कार के तौर पर दिया जाएगा, उसकी इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार की राशि हाल ही में बढ़ा के 10 मिलियन क्राउन कर दिया गया है। और बात यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की आई है, तो कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम बताते हैं आपको। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद सीवी रमन याद रख लीजिएगा, 1930 में मिला था फिजिक्स में नोबेल। और हरगोविंद खुराना को याद रख लीजिएगा, उनको मिला था 1968 में। और अमर्त्य सेन को याद रख लीजिएगा, इनको मिला था 1998 में। ठीक है, और भारत रत्न इनको मिला था 1999 में। और कैलाश सत्यार्थी याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनको 2014 में मिला था। ठीक है, 2014 में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और कतर के दोहा में सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारने के बाद भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और ये 1976 के बाद एशियाई चैंपियन में भारत का दूसरा सबसे 46 सालों के बाद सबसे ज़्यादा दूसरा मेडल मिला है, सेकंड मेडल। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और कांस्य पदक से याद कर लीजिएगा, ओलंपिक में हम लोगों को टोटल 7 मेडल मिल गया था। उसमें से 1 गोल्ड था और 2 सिल्वर था, और ब्रॉन्ज की बात करें तो 4 था। गोल्ड हमें कितने दिलाया था? तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। और सिल्वर की बात कर लेते हैं तो इनमें मीराबाई चानू और रवि दाहिया ने दिलाया था हमें। और जहाँ तक की बात करें ब्रॉन्ज की, तो पीवी सिंधु, लवलीना बोर्गोहेन, बजरंग पुनिया और हॉकी टीम ने हमें दिलाया था। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो आप फोटो देख के बता भी सकते हैं, किरण रिजिजू ने किया था, जो पहले खेल मंत्री थे। और याद रखिएगा, और अभी खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। ठीक है, और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी तो खैर सबको ही को पता ही है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाल ही में सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाया, तो किसने दिखाया ये बताना है। तो याद रखिएगा, अमित शाह ने दिखाया सुदर्शन भारतीय परिक्रमा को हरी झंडी दिखाया। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अमित शाह ने 2 अक्टूबर 2021 को भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के जश्न मनाने की आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में एनएसजी के अखिल भारतीय रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाया है। ठीक है, तो किसने? अमित शाह ने। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, चाचा चौधरी को, जो पहले से ही नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, और 2.26
2.26 करोड़ रुपए के ऑफिशियल मैस्कट घोषित किया गया है। ठीक है, और नमामि गंगे परियोजना की बात है तो इसके स्थापना जो हुआ है वो जून 2014 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। और इसका मेन मकसद था प्रदूषण को कम करना। ठीक है, प्रदूषण को कम करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसने क्रेडिट मैट का 100% स्वामित्व हासिल कर लिया है? तो याद रखिएगा पेटीएम। ठीक है, किसने? पेटीएम ने। और बात करते हैं पेटीएम के बारे में, तो याद रखिएगा पेटीएम का मुख्यालय जो मिल जाएगा आपको नोएडा में मिल जाएगा, नोएडा में। और इसका स्थापना जो हुआ था 2009 में हुआ था। और याद रख लीजिएगा इसका सीईओ और संस्थापक कौन है? संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। ठीक है, विजय शेखर शर्मा है। और गूगल के सीईओ जो हैं वो सुंदर पिचाई हैं। और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं। और अगर आपको कुछ रिवीजन करा दें तो याद रखिएगा एप्पल के सीईओ भी हैं टिम कुक, और एडोब के शांतनु नारायण, और टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन हैं, ओला कैब के भावेश अग्रवाल हैं, और उबर के दारा खरोसाही हैं, और एयर इंडिया के अभी हाल ही में बने थे प्रदीप सिंह खरोला। और याद रख लीजिएगा पेप्सिको के वो अभी कुछ ही दिन पहले बने थे रेमन लागुआर्ता। ठीक है, और बीएसएनएल के पीके पुरवार तो है ही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो याद रख लीजिएगा नजला वुडन रामधाने। कौन? नजला वुडन रामधाने। ठीक है, ये 63 ईयर की हैं। ठीक है, और वैसे यहाँ के ट्यूनीशिया की प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट है कैस रईस सईद। ठीक है, कैस सईद ऑप्शन नंबर 2 में दिया भी है। और याद रख लीजिए इसका कैपिटल जो है वो ट्यूनिस है। और करेंसी याद रख लीजिए ट्यूनिशियन दिनार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 कब मनाया गया? तो याद रखिएगा अक्टूबर का पहला सोमवार को। ठीक है, अक्टूबर का पहला सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और थीम इसका है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए सारी कार्यवाही में तेजी लाना। ठीक है, याद रख लीजिएगा ये थीम इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो याद रख लीजिएगा 4 से 10 अक्टूबर के बीच में हम लोग अंतरिक्ष सप्ताह मना रहे हैं। ठीक है, अंतरिक्ष सप्ताह इसकी थीम क्या है? वीमेन इन स्पेस। और इस थीम से भी आपको याद आ रहा होगा साइंस डे का थीम, जिसमें वीमेन इन साइंस था उसका थीम साइंस डे, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में घनश्याम नायक का निधन हो गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है वे कौन हैं, वे कौन थे? अब तो डेथ कर गए, तो कौन थे? तो आप देख के ही भी लगा सकते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करते थे ये, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो याद रख लीजिएगा ये एक अभिनेता थे। ठीक है, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इनका नाम नट्टू काका रहता है। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्राइसिल के न्यू एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? तो याद रख लीजिएगा ये अमीश मेहता बन गए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, इनका नाम अमीश मेहता है। ठीक है, अमीश मेहता है। और क्राइसिल की बात कर लेते हैं, तो स्थापना 1987 में हुआ है और मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। और दीपक दास जो कि सीजीआई बने हैं। और अधीर अरोड़ा की बात करें तो कल हम लोग पढ़े थे मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में इनको चुना गया है। और सुजाता चक्रवर्ती जिसे खेल मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से
शिव नादर को सम्मानित किया गया है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो और हाँ गाइज, जो हमारे चैनल पे न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।